हो गया। चलिए देखते हैं 18 नंबर का जो सवाल है। अब सवाल बता दीजिएगा। 18 नंबर में सवाल क्या है? y बराबर रूट अंडर cos 3x। चलिए बताएगा, ध्यान से समझिए कैसे करना। ये रूट x हो गया, तो रूट x का क्या होता था? 1/2 रूट x, 1/2 cos 3x। फिर cos 3x का कितना हो जाएगा? माइनस sin 3x into 3। सही है। 19 नंबर बताइए। y is equal to रूट अंडर, बाहर में 3 है, sin 2x। रूट के बाहर में 3 है सर, जो न रखा हुआ है बाहर। ऐसा 3, हाँ, रूट अंडर और यहाँ sin 2x। ये सवाल है ना। हाँ। इसको कैसे लिखेंगे? sin 2x पे पावर 1/3। हाँ, सही है। यस सर। ऐसे बनाए थे? यस सर, अभी बनाए। यही सवाल है ना। हाँ, और 2/3 नहीं 2/3 यहाँ पावर तो ही है, पावर तो एक ही है ना इसमें, तो 1/3 होगा। तो जब dy/dx करें तो पावर को नीचे करेंगे इधर 1/3 हाँ sin 2x। sin 2 हाँ, फिर यहाँ हो जाएगा एक कम होगा तो -2/3। हाँ, फिर इनटू में sin का हो जाएगा cos 2x into 2। 2x का फिर कितना आ जाएगा? 2 को यहाँ लिख देते हैं, हाँ, तो फिर हो जाएगा dy/dx, हाँ, फिर 2 हो जाएगा 3। हाँ, लेकिन ये फार्मूला बन जाएगा, देखो किसका? नहीं ये तो पावर में ना, तो हो जाएगा 2/3। हाँ, फिर हो जाएगा कितना, इसको नीचे कर देते हैं, तो साइन हो जाएगा 2x पे पावर कितना? 2/3 इंटू कितना कितना cos 2x है ना। यहाँ तक हाँ, एग्जाम में इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपका जो कितना नंबर का सवाल था? 19। 2/3 cos 2x साइन, सही है। बस यही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, सवाल नंबर 20। ठीक है, अभी लिखना नहीं, ध्यान से देखिए, टाइम मिलेगा। 20 नंबर देखिए क्या है। 20 नंबर रूट अंडर, रूट का कितना है? 1 + cot x। कितना है? 1 + cot x। तो आप बताओगे कि 1 + cot x का कितना हो जाएगा? dy/dx। हाँ, सही है। 1/2 और 1 + cot x। यस सर, हो गया। और 1 का कितना? 0। और cot का कितना? -cosec²। हो गया। यस सर। इसको लिखेंगे dy/dx माइनस cosec²। -cosec²। हाँ बाय 2 हाँ 1 + cot x। सही है। अच्छा 21 नंबर में बोलिए क्या है? 21 नंबर में है cosec क्यूब। 21 नंबर का सवाल क्या है? cosec क्यूब। अच्छा समझ गया। cosec क्यूब है और कितना है? 1/x। सही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? cosec क्यूब और x को ऊपर करेंगे तो हो जाएगा -2। सही है। इसको लिखेंगे cosec x - 2 का होल क्यूब। सही है। फिर यहाँ पे जब इसको करेंगे dy/dx तो 3 आ गया, cosec हो गया -x², 2 हो गया। cosec का कितना होता है? -cosec into cot x, और फिर -x² का कितना हो जाएगा? -2। क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ कोई नहीं, नीचे का लिखे, हो गया। सब तो चेन रूल है ना, तो सब गुना करके लिखना है। सही है। अब यहाँ पे गुना कर देंगे तो हो जाएगा -6x। 6x हो गया। देखो ये 2 है और यहाँ पे वही 3 हो जाएगा मिलके, तो cosec x² माइनस कितना? 3। और ये कितना हो जाएगा? cot x²। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx -6x, और इसको नीचे कर देंगे तो हो जाएगा नीचे नहीं, ये तो हो जाएगा cosec 1/x², पावर 3। ये हो जाएगा cos, सॉरी cot है ना, cot और ये x² हो जाएगा। सही है। यही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? समझ में आया कि नहीं?
तो आप जो है कितना नंबर का था ये? 21 नंबर का। 21 का तो आंसर है यहाँ जो है वो गायब। कम नाम होगा। ठीक है, देख लीजिए। सही है, हैं? देखें सिक्स बाई एक्स क्यूब, माइनस वाला नीचे लाके एक्स क्यूब बना लिया है क्या सर? नहीं, ये 6 हो गया ना, तो माइनस का जब करेंगे तो अच्छा सॉरी ये इसका ये होगा पावर यहाँ पे -2 यार -3 हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ, और ये -3 का जो है वो ये नीचे कर देंगे। एक्स क्यूब हो जाएगा। सॉरी यहाँ गलती कर दी है, तो सही सही है। हाँ। यहाँ के पावर 1 घटेगा, -2 आगे आएगा, पावर 1 कम होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट कितना नंबर पे आते हैं? 21 नंबर तक तो हो गया। सब लिख लीजिए, सबका बन गया था। 21 नंबर आप लोग लिख लीजिए, 21 नंबर लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कितना नंबर का है? 22 नंबर। तो 22 नंबर का सवाल चलिए ध्यान से समझते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, मिल के सॉल्व करना है, ठीक है। तो y बराबर सवाल है रूट का साइन एक्स क्यूब, है ना। तो सबसे पहले रूट का होगा 1/2 तो dy बाई डी एक्स, रूट एक्स का कितना? 1/2 रूट एक्स साइन एक्स क्यूब। और फिर साइन का कितना हो जाएगा? ये cos एक्स क्यूब इनटू और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x। क्या समझ गए क्या? यस सर। अगला कितना नंबर? 23 नंबर। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। रूट अंडर साइन। अगला कितना है? साइन एक्स, रूट अंडर 23। एक्स, तो y बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर एक्स साइन एक्स। अच्छा चलो देखो क्या है, रूट एक्स इंटू साइन एक्स। ये सवाल है, आप ध्यान से समझिएगा सवाल में, ठीक है। हाँ। ये सवाल को y इक्वल टू एक्स इंटू साइन, इधर देखो ना भाई, y इक्वल टू क्या है? एक्स साइन एक्स। तो पहले ये रूट एक्स का कर लेंगे, यस सर। 1/2 तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसमें लग जाएगा घर वाली बाहर वाली, हाँ। u इंटू v, भी। तो u कांस्टेंट हाँ। और v का डिफरेंशिएट, तो साइन का डिफरेंशिएट कितना? cos x। cos x v कांस्टेंट तो साइन है, sin x और इसका डिफरेंशिएट तो x का डिफरेंशिएट 1। 1 खत्म हो गया, बन गया। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया? x cos x प्लस sin x बाय डिवाइडेड बाई 2 रूट x sin x। क्या समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे मेरा बात? ये ना, इसको देखो कैसे किया, u इंटू वी कर दिया ना, तो u कांस्टेंट किया और v का डिफरेंशिएट किया, फिर v को कांस्टेंट किए, u फिर इसको जो अंदर किए थे उसको बाहर कर दिए और फिर dx का डिफरेंशिएट किए। तो ध्यान से देखो, x को बाहर में नहीं छोड़े, साइन का cos, साइन बाहर में था नहीं छोड़ना, x का कितना हो गया? 1। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं 23 आप समझ गए हैं। 24 क्या है सवाल, ध्यान से बताइए। रूट कॉट रूट है ना। चलिए देखो इधर क्या है क्वेश्चन में, y बराबर रूट कॉट रूट एक्स, ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, 1/2 तो 1/2 हो गया। रूट कॉट, देखो रूट एक्स का कितना होगा? 1/2 रूट एक्स यस सर। हो गया। हाँ। फिर कॉट का कितना होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, तो रूट एक्स का कितना होगा? 1/2 रूट एक्स। क्या समझ में आया? हाँ। नहीं समझे मेरे बात? समझ गए सर। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, हाँ। तो 1/2 कॉट रूट एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2। 1/2 रूट एक्स। क्या समझ में आया? यस सर। अगला बताइए 25 नंबर का सवाल। नंबर का क्वेश्चन है कॉट क्यूब
25 नंबर का सवाल क्या है? y बराबर बोलिए कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर। देखिए कॉट क्यूब एक्स स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? कॉट, हाँ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। सही है, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ। कोई डाउट नहीं है? नो सर। डिवाइड बाय डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बाई बाई डी, पावर को पहले लाएंगे। हाँ, 3 कॉट एक्स स्क्वायर। फिर कितना? कॉट एक्स स्क्वायर, पावर एक कम हुआ 2 हुआ, फिर कॉट का कितना होगा? माइनस कोसेक कॉस एक्स स्क्वायर। हाँ। फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। फिर इसको कैसे लिखेंगे? 2 दिया 6, तो कितना हो गया? 6x हो गया। सही है। फिर कितना हो जाएगा? कॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर। सही है। बोलिए 26 नंबर बोलिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है कॉस y बराबर कॉस, ब्रैकेट में साइन अंडर रूट, ब्रैकेट में साइन लिखिए पहले, अच्छा कोस चेंज, अच्छा ये कॉस साइन, हाँ फिर अंडर रूट रूट एक्स प्लस बी, यही है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे? कॉस का माइनस साइन होगा, पहले इसका करेंगे तो कितना? कॉस का माइनस साइन, सब इसी तरह लिख देना है, साइन का आगे नहीं हो गया। फिर इसका करेंगे, एक्स प्लस बी, फिर इसका करेंगे, 1/2 रूट एक्स प्लस बी, फिर इसका करेंगे ए एक्स का ए और बी का 0। क्या समझ में आया कि नहीं? आसान है। अगला 27, क्या समझ? y बराबर कितना है? रूट, हाँ कोसेक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस 1। चलिए देखिए एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, समझिए थोड़ा सा। 1/2 तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 1/2 रूट अंडर कितना? कॉस एक्स क्यूब प्लस 1। सही है। फिर कोसेक का कितना होगा? कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कितना हो जाएगा? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस का माइनस होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं? अब किसी का बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, कोसेक का कोसेक क्यूब एक्स इंटू कॉट एक्स, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 1 का तो 0 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको उतारिए तब तक। चलिए देखते हैं। तो आगे जो है 28, 29, 30 तीनों सेम है, और इसको बनाने के लिए हमको ट्रिगो का फॉर्मूला अगर याद नहीं है आपको तो आप ये तीनों नहीं बना सकते हैं डिफरेंशिएशन जानने के। तो आपको ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला फॉर्मूला जो आपके सामने है, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, याद कीजिएगा। पहला फॉर्मूला लगा, हम चारों जो है वो फॉर्मूला आप यहाँ लिखिएगा, फॉर्मूला कॉपी के अंदर ये चारों फॉर्मूला नोट करना है जो क्लास 12th में यूज होगा। तो ये फॉर्मूला के नोटबुक में डालना है। हम जो फॉर्मूला लिखवा दिए तो वो तो लिखवा ही दिए हैं, बट ये सब भी फॉर्मूला इंक्लूड करना है, क्योंकि सब ट्रिगो फॉर्मूला नहीं लगाना, जो जो जरूरी है वही सब। पहला फॉर्मूला हम आपको उस दिन बताए थे, याद कीजिए, क्लास 11th की बात है, 2 sin a इंटू कॉस b। तो फॉर्मूला होता था साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए, सॉरी नहीं, सही साइन ए होता था, साइन ए माइनस बी, सही है। फिर होता था 2 cos a इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, सही है। फिर होता था 2 cos a इंटू cos b, इसमें होता था cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। फिर होता था 2 sin a इंटू साइन b, तो होता था cos a माइनस b माइनस का cos a प्लस b। ये चारों फॉर्मूला जो है वो पता होना। अगर ये चारों फॉर्मूला पता नहीं है तो 28, 29, 30 नहीं बनेगा।
तो चारों फॉर्मूला जो है आपको नोट करना है। क्या समझ में है कि नहीं? यस सर। अब हम करते हैं सवाल नंबर 28। बोलिए जी, क्या है सवाल में 28 में? 28 में है ये साइन 5x cos 3x। देखो यार, सवाल के अंदर क्या है? cos कितना? साइन 5x cos 3x। साइन 5x और cos 3x। सवाल ये है, क्या करेंगे? यहाँ तो दूर है सर, यहाँ है नहीं, तो दूसरे गुना दूसरे भाग हाँ लिखना नहीं है। अभी हम बस टाइम देंगे ना, क्या कर रहे हैं समझिए। इधर क्या है? साइन 5x इंटू कॉस 3x। क्या हम दूसरे गुना दूसरे भाग कर सकते हैं? है कि नहीं है? तो दूसरे गुना यहाँ कर दिए और दूसरे भाग कर दिए। देखो क्या सही है? देखो दूसरे दो कटे, कोई दिक्कत नहीं था। तो क्या कर दिए? दो से गुना दो से भाग। अब क्या हम लिख सकते हैं? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी में 5 और 3 8 है, प्लस 5 में से 3 गया तो सही है। अब एक चीज बताइए, क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर दो? अब क्या करो? तो dy बाई डी एक्स 1/2 हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना? और 8x का डिफरेंशिएशन कितना? साइन का डिफरेंशिएशन कितना? और इधर कितना? क्या ये 2 गुना इसमें भी होगा, इसमें भी होगा? तो जब 2 गुना होगा तो 2 से कट जाएगा ये, तो 4 cos 8x, फिर ये 2 उसमें भी जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, cos 2x। क्या आप मेरी बातों को यहाँ तक समझे? क्या हार्ड है? क्या आसान है? अब हम आते हैं किस पे? 29 नंबर पे। यहाँ भी फॉर्मूला ये है। 29 नंबर में सवाल है y बराबर साइन 2x और इंटू साइन x। सही है सर? अब क्या करेंगे? ध्यान देना है। तो 2 से गुना 2। वाह, शुभम तो तेज है क्या? साइन 2x इंटू साइन x। कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में शुभम का नाम चला गया क्या? 1/2 हो गया। अब 2 साइन x इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी, तो 2x में से x चला गया, कितना बचा? तो cos x बचा इंटू cos 3x। आप दोनों जोड़ देंगे कितना? cos 3x। सही है क्या? बहुत बढ़िया। अब इसको क्या? अब इसको डिफरेंशिएट कर दे क्या? तो 1/2 तो कांस्टेंट ही रहेगा ही, बाहर में ही माइनस साइन है। cos का कितना आ जाएगा? माइनस साइन है और 1 हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? -3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 और ये साइन 3 है। नहीं समझे मेरे बात? cos 3x का साइन 3x, 3x का 3 और ये माइनस माइनस क्या हो गया? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। क्या 1/2 लिख दें? क्या इसको आगे लिख दें? माइनस को ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा इज्जत से लिख दिए। इस तरह थोड़ा घटिया टाइप से लग रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कितना नंबर? 30। cos 4x और cos 2x तो y बराबर cos 4x और cos 2x और cos 2x। तो यहाँ क्या करेंगे सर? 2 से गुना 2 से भागा और 2 से भाग। तो cos 4x इंटू cos 2x। क्या सही है क्या? बोलिए। तो अब यहाँ ध्यान देना है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं। तो cos a इंटू 2 cos a इंटू cos b। तो फार्मूला cos a प्लस b प्लस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सही है? यस सर। बोलिए। 4 2 6 और 4 में 2 गया 2, तो इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स 1/2 हो गया। cos 6x का 6 माइनस साइन x माइनस 6 साइन 6x। सही है? यस सर।
हाँ सही है सर। फिर माइनस हो जाएगा, टू साइन 2x। सही है। यस सर। अच्छा, अब दूसरे इधर कर देते हैं, हाँ गुना कर देते हैं, 2 हाँ तो कट जाएगा, हाँ 3 साइन 6x, ये भी कट जाएगा, तो माइनस साइन 2x। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्या कोई प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। नो सर। आसान है, हाँ बहुत आसान है, लेकिन ये फॉर्मूला आएगा तब। हाँ। अब 4 क्वेश्चन मात्र बच गया है। अब चारों बहुत आसान है, ठीक है ना? देखिए, इतना बढ़िया सब लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे, इतना बढ़िया पढ़ रहे थे, सब लोग गर्दा उड़ा दिए। चलिए देखिए, 31 नंबर का सवाल देखिएगा। y बराबर कितना है? साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस x स्क्वायर। ये सवाल है। तो पहले साइन का कॉस, साइन का कितना हो गया? कॉस। अब इसका करेंगे तो u बाई v लग जाएगा। नहीं समझे मेरा? तो u बाई v कैसे लगेगा? कोसेंट रूल लग गया। तो पहले इसका स्क्वायर होगा, 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसको कांस्टेंट छोड़ना है, फिर डिफरेंशिएट करना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, फिर 1 प्लस x स्क्वायर को कांस्टेंट छोड़ना है। फिर जो अब अंदर में था उसको बाहर छोड़ देना है, और बाहर वाला और बाहर वाले को अंदर कर देना। क्या यहाँ तक मेरा बात समझे क्या? अब dy बाई dx हो गया, cos का गुण भी cos ही रहेगा, बाहर में नहीं छोड़नी है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका कितना हो जाएगा? माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या सही है? dy बाई dx हो गया, cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x और माइनस कितना हो जाएगा? अगर इसको बाहर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा ना? नहीं समझे मेरे बात? ये माइनस, जैसे ये माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा 4x बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो गया? 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बोलो, समझ में आया? आसान है। इसको वैल्यू पर भेजे, माइनस में किया नहीं जाता, हमेशा इसको प्लस में लिखना रहता है। हाँ, जिससे कि स्टेबल होता है। हमें कौन आदमी ऐसा होगी नेगेटिव में जाना चाहेगा? कर्जा लेना कोई चाहता है? मैं कहा होता है जो कर्जो लेके घी पीता है, देखते होंगे आप। एक को आदत हो जाता कर्जा लेना, नहीं समझे? मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी किसी आदमी को नहीं है ना, अब मान लीजिए पैसा नहीं है, बर्थडे करना है, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 कर्जा लेके बर्थडे कर लेंगे। बताइए, तो बोले ना, तो 1 से 1 है, मतलब मोबाइल बन की रख के मुर्गा खा लेगा। बताइए क्या ही बोलिए। सवाल 32 नंबर है, साइन है प्लस एक्स स्क्वायर भाई। अब बोलो सर कोसेंट रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। हम बोले और आसान कर दे, कॉट को ऊपर कर देंगे 10 हो जाएगा, और यू इंटू भी लगा देंगे, ये भी आसान पड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 10 टू एक्स। सही है। इसको क्या मान लेंगे? इसको क्या मान लेंगे? घर वाली बाहर वाली एक बार अंदर बाहर करना है, तो dy बाई dx हो गया। बहुत बढ़िया। इसको बाहर छोड़ देते हैं, sin x प्लस एक्स स्क्वायर
डिफरेंशिएट किसका कर देते tan हैं? 2x का बहुत बढ़िया बात है। फिर बाहर किसको छोड़ेंगे? tan 2x को डिफरेंशिएट किसका करेंगे? sin x प्लस x स्क्वायर को। सही है। यस सर। अच्छा सर, तो डी बाई बाई हो गया डी एक्स, यस सर। ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा? सेक 2x इंटू 2, tan 2x। हाँ सही है। 10 का कितना हो गया? सेक स्क्वायर 2x और 2x का 2 हाँ प्लस कितना हो गया? tan 2x। साइन का कितना हो जाएगा? माइनस cos x, cos और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। हो गया हाँ कंप्लीट। तो इसको और बढ़िया से थोड़ा लिख देते हैं, आंसर देख लीजिएगा कि 2 हो गया, हाँ फिर साइन x का होल x स्क्वायर हो गया, हाँ सेक स्क्वायर 2x हो गया, हाँ प्लस tan 2x हो गया, इंटू का cos 2x प्लस 2x हो cos गया। 2x नहीं, खाली cos x था ना। अच्छा, साइन cos x, सिर्फ cos x। क्या सही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोनों लिख लीजिए, फिर 2 को और बच जाएगा। तो आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन बच गया, एक आपका। 33 और 34। अब इसमें एक ट्विगो का फॉर्मूला, 2 गो जो पढ़ाए होंगे, हम आपको बोले थे कि ट्विगो फॉर्मूला याद रख लेना है, ये छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ की पूरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कहीं नहीं, सब जगह यहाँ आ जाएगा। बोल हम ट्रिगो हैं, हमको देखो, हमको भूलो मत। ठीक है। 2 फॉर्मूला हम बोले थे, आपको याद कीजिए। बोले थे कि cos x, ठीक है, ध्यान से देना है। हाँ बोले थे cos x माइनस साइन x और डिवाइड cos x प्लस साइन x, इसका होता था tan 10 पाई बाय 4 माइनस x। प्रूफ भी किए थे कि दोनों साइड में cos से डिवाइड कर देते थे, हाँ फॉर्मूला आ जाता था। दूसरा होता था cos x माइनस प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x cos x माइनस sin x माइनस साइन x, इसका होता था tan 10 पाई बाय 4 प्लस x। तो ये 2 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब हम सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है, if वाला है। तो यहाँ बोला है y बराबर cos, ऊपर में माइनस है क्या? हाँ माइनस cos x माइनस x समझ गए, माइनस साइन x और cos x प्लस साइन। माइनस और आपको प्रूव करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है? पीटी। यहाँ से भी सवाल रहेगा। प्रूफ क्या बोला है कि तुम डी बाई बाई डी एक्स निकालो, हाँ ठीक है। हाँ इसके बाद तुम y का स्क्वायर करो और तुम प्लस 1 करो और 0 प्रूफ करो, ये बोला है सवाल में। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला लगा अगर देते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बोला है, यानी यस सर हो गया। हाँ कोई दिक्कत? नो सर। अब इसका डी बाई बाई डी एक्स निकालो, 10 का तो 10 का कितना हो जाएगा? हाँ सेक स्क्वायर थीटा हाँ हाँ पाई बाय 4 का कांस्टेंट 0 हाँ माइनस एक्स का माइनस 1, 1 तो यहाँ माइनस लग गया। हाँ क्या सही है? हाँ अब कुछ चीज निकालने बोला है, नहीं बोला? डी बाई बाई डी एक्स निकाल लिए, हाँ तो क्या यहाँ रख देते हैं? हाँ माइनस माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर में इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस, माइनस और प्लस कितना थी? 1 आप एक चीज बताओ, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। 1 हाँ लेकिन यहाँ 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो गया? बराबर 0। प्रूफ हो गया। यस सर। आसान है। हाँ और किसी का प्रूफ देखिएगा ना, हाँ चलते हैं। चल रहा है। पाई 4 तोड़ता थोड़ी, पहले यहाँ लिखेगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos x
cos x करेगा, फिर लिखेगा 1 माइनस 10x, फिर 10 का प्रॉपर्टी लगाएगा, फार्मूला ट्रिगो वाला, फिर ये लिखेगा, फिर डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये लिखेगा। इतना लंबा करने के बाद यहाँ प्रूफ कर रहा है। लग रहा है एकदम लकवा मार दिया प्रूफ को, 4 दिन तक प्रूफ चल रहा है। समझने के बाद भी नहीं बताऊंगा। तो समझने के बाद भी आधा नीचे में पता नहीं ऊपर वाला बोला है। अब चलिए लास्ट, तो इसी तरह है क्या? हाँ, cos पर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप पता है इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है? ये लास्ट में यही पूछा है, मैंने जो हम यहाँ किया है ना, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 34 में यही है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या देख लीजिए, y बराबर क्या है? cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x। देखो cos x है हाँ। प्लस sin x है, और कितना है? बाय cos x माइनस sin x। मार्केट में बच्चा को पता है, क्या पता है? इसका फार्मूला बताइए क्या है? ये tan पाई बाय 4 प्लस tan पाई बाय 4 प्लस x हो गया सर। इसका डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो गया? पाई बाय 4 प्लस x हो गया, खत्म। प्रूफ यही पूछा। चलिए